साथियों नमस्कार। मैं उमेश भारद्वाज आज आपको बताने जा रहा हूँ परीक्षा से पहले तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए बिल्कुल शांत चित्त से आप अध्ययन करें। मन लगाकर पढ़ाई करें। यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दें। जैसे 10वीं वाले विद्यार्थी हैं, यदि वो गणित करने बैठे हैं और गणित में सवाल नहीं होते हैं, प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है। यदि हम प्रयास करना छोड़ दें तो सफलता हमारे कदमों में नहीं होगी। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार से यदि हम इसी प्रकार से पड़े रहें या आलस्य में पड़े रहें, आलस्य करते रहें, तो हम उस सफलता को हासिल नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें रात दिन एक करना पड़ता है। दशरथ माझी, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या दूसरों को दिखाने के लिए किया? नहीं, उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया। ये उन्होंने केवल प्रण किया था कि मुझे इस पर्वत को काट करके रास्ता निकालना है, ताकि जो मेरे गांव वाले हैं या मेरे आसपास के गांव वाले जो हैं, जो चिकित्सा उनके लिए कोसों दूर है, जिसके लिए बहुत दूरी तय करके आनी पड़ती थी, तो दूरी को कम करने के लिए उन्होंने ये प्रण किया कि मुझे इस पर्वत को काटना है। जब एक अकेला व्यक्ति ऐसे प्रण कर सकता है, पर्वत को काट सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे? हम भी कर सकते हैं। हाँ, हम भी कर सकते हैं, लेकिन कब? क्या खटिया में पड़े रहें और मेहनत हो जाएगी? हमारे पढ़ने का तरीका क्या है? हमें कैसे पढ़ना है? हमें सबसे पहले पढ़ने का जो तरीका है वो सुधारना है। हमें कभी भी लेट करके तैयारी नहीं करनी है। हमें केवल जमीन पर बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके, यदि कुर्सी नहीं है तो जमीन पर बैठ करके हमें अध्ययन करना है। हमें प्रण करना है, हमें आगे बढ़ना है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य कहां तक नहीं पहुंच पाता। मनुष्य कहां तक नहीं पहुंच पाता। मनुष्य चांद पर पहुंच गया और मंगल पर जाने की तैयारी है, और हम सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले ही अपने हथियार डाल दिए।
हमने पहले ही कह दिया कि ये मेरे से नहीं होने वाला। तो ये मेरे से नहीं होने वाला, इसका अर्थ है हमने अपनी सफलता को अपने ही हाथों से रौंद दिया, अपने ही पैरों से कुचल दिया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा तो मन ही ऐसा नहीं है, हमने तो पहले ही हथियार डाल दिए, तो आगे कैसे बढ़ें? इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है और पढ़ाई में ही मन लगाना है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, माउंटेन मैन। दशरथ माझी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने जब पहाड़ को तोड़ दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कब? जब यहां हम अपने मन में विचार कर लें तो हम भी उसे कर सकते हैं। प्रेरणा कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी ना किसी माध्यम से मिलती है। कहीं किसी को छोटे एक बच्चे से मिल जाती है, कहीं किसी को किसी जानवर से भी मिल जाती है। ये नहीं कि हमें प्रेरणा जानवर से नहीं मिल सकती, जानवरों से भी मिल जाती है। परिश्रम यानी चींटी छोटा सा जीव है, क्या वो परिश्रम नहीं करती? जब वो जमीन के अंदर बिल बना सकती है, क्या वो अकेली इस प्रयास को कर सकती? क्योंकि अकेली प्रयास को करती क्योंकि उसको यानी संगठन के साथ करती है। पहले वो अकेली भी प्रयास करती है। जब उसके साथी देखते हैं कि मेरी जो ये साथी है ये इस तरह से इसको जमीन के अंदर कुछ निकाल रही है, तो उसके साथी भी उसमें लग जाते हैं। आपका एक प्रयास हो सकता है अपने छोटे भाई के लिए, अपनी बड़ी बहन के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए, छोटे भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, वही प्रेरणा बन जाए कि देखो ये बच्चा कितना मेहनत करता है, अकेला ही है ये परिश्रम करने वाला। तो घर में और भी भैया हैं और भी बहनें हैं, वो भी परिश्रम करने लगेंगे। घर में जब एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरा बड़ा हो या छोटा स्वतः ही पढ़ने बैठ जाता है। प्रेरणा वह शब्द है जो ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से किसी को मिलती है। प्रेरणा से ही प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने का मतलब है हमें उन ऊंचाइयों को पार करना है, उन ऊंचाइयों पर पहुंचना है जिनके हमने बचपन में सपने देखे हैं। बचपन में सपने देखे हैं, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें मन लगा करके पढ़ाई करनी है। और मैंने जो अभी बताया कि हमें बैठ करके ही अध्ययन करना है, शांत चित्त से करना है, मन लगा करके पढ़ना है। जैसे हमारा मन यदि गणित में नहीं लगता है तो विज्ञान को पढ़ें, विज्ञान में नहीं लगता है, यदि हमें समय हो गया बहुत, हम प्रयास किया फिर भी नहीं आता है तो उसको छोड़ दें। जैसे गणित में मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं आया, फिर प्रयास किया फिर भी नहीं आया, तो उस सवाल को ही छोड़ दो, अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न हो सकता है, फिर उसके बाद पुनः जो आपसे पहले प्रश्न नहीं हुआ था उसको दोबारा करें। मेरा दावा है उस प्रश्न को आप दोबारा करोगे तो हो जाएगा वो।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 3 दूनी 6 की जगह 3 दूनी 5 हो जाता है, और बार बार हम ट्राई करते हैं लेकिन वही 3 दूनी 5 हो जाता है। लेकिन जब हम उस चीज से दूसरी बार हटा देते हैं, दूसरी जगह पर लगा देते हैं, तो हमें याद आता है कि 3 दूनी तो 6 होते हैं। यही इसकी विधि है। किसी चीज पर से एक बार ध्यान हटाओ, फिर उसके ऊपर लगाओ, आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे वनपाल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अपने YouTube चैनल पर उनसे संबंधित जो गणित है उनके सवाल डालना चाहता हूं या डालूंगा। तो सबसे पहले मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए मेरे सब्सक्राइबर यदि बढ़ जाते हैं तो मैं मेरी जो वीडियोज हैं उनको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ये मेरे लिए आवश्यक है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको तो केवल एक सब्सक्राइबर वाला जो बटन है वो दबाना है, उसकी बगल में जो घंटी है उसको भी बजाना है, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज मिलती रहें। धन्यवाद।